श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको काल पुरुष व शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि शरीर का विभिन्न अंग जो है, गले से ऊपर का जो भाग है, जो नाभि के नीचे का भाग है, जो भाग है उसमें किसका आधिपत्य है, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी कि काल पुरुष ये कौन कौन से इसके आधिपत्य में आते हैं, कौन कौन लोग इनकी रक्षा करते हैं। तो मेरे शरीर के विभिन्न अंगों में कैसे सब किसका आधिपत्य है, इस बारे में आपको जानकारी दूंगी। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, मेरे ब्रह्मांड में जो जो चीज़ें हैं वो मेरे शरीर में भी विद्यमान है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। ये एक मेडिकल साइंस का विषय है। देखिए, ये हमारी काल पुरुष कुंडली में गले से ऊपर का जो भाग होता है मस्तक पर, उसमें स्वर्ग लोक का आधिपत्य होता है, क्योंकि वही सारा ब्रह्मांड का वो रचयिता होता है। तो हमारे मस्तिष्क में सारे ब्रह्मांड का पूरा ब्रह्मांड की रचना समाहित है। इसको हम जब अपनी इड़ा पिंगला श्रवण नाड़ी जब जागृत कर लेते हैं तो हम अपने पूरे ब्रह्मांड को अपने मस्तिष्क में, अपनी आँख के बीचों बीच हम दर्शन कर लेते हैं। तो ये मेरे साधना का विषय है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये मेरा मस्तिष्क में स्वर्गलोक का आधिपत्य है। वहाँ स्वर्गलोक की सारी बातें उसमें रहती हैं। स्वर्गलोक में ब्रह्मांड के बारे में जितनी जानकारी सब हम मस्तिष्क से पाते हैं। और नाभि से पैर तक के भाग पर पाताल लोक का आधिपत्य है। तो पूरी ब्रह्मांड जो है मेरे शरीर में ही समाया हुआ है, इसलिए नाभि से पैर तक के भाग पर पाताल लोक का आधिपत्य है। नाभि से गले तक के भाग पर मृत्यु का या नाभि का आधिपत्य है। नाभि से गले तक के भाग पर, नाभि से गले तक का जो भाग है उसमें मृत्यु लोक का नाभि का आधिपत्य है उसके नीचे। और बाएं कंधे पर दक्षिण मेरु का आधिपत्य है। और ब्रह्मरंध्र जो होता है, जो हमारी ब्रह्मरंध्र होती है, उस पर उत्तर मेरु का आधिपत्य होता है। शरीर के बालों पर नक्षत्रों का आधिपत्य होता है। और हड्डियों व अस्थि पंजर पर पर्वतों का आधिपत्य होता है। और मेद मज्जा पर सप्त सागरों का आधिपत्य होता है। और नसों पर नदियों का आधिपत्य होता है। और सप्त नाड़ियाँ इड़ा पिंगला सुषुम्ना पर और सप्त मारुतों पर आधिपत्य है सप्त नाड़ियों का। शरीर के 9 द्वार, 2 नेत्र, 2 नथुने, 2 नाक, 2 कान, 2 मुंह, 2 उत्सर्जन अंग, मल मूत्र त्याग करने के स्थान उत्सर्जन अंग बोलते हैं उसको। अंगों पर 9 ग्रहों का प्रभाव है। तो ये 9 ग्रह हमारे पूरे शरीर के जो छिद्र हैं उसमें ये निवास करते हैं। तो इस बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी। तो काल पुरुष के सब जितना भी मेरा अंग है, इसमें सभी चीज़ें जितना मैंने आपको बताया, ये सब मेडिकल ज्योतिष में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो कहाँ से किसका आधिपत्य है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो ऐसे मैं आपको मेडिकल साइंस के बारे में भी जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।